बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स। दोस्तों टॉप 7 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। वो भी लगभग 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। 15 से 20 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और ये MGKVP यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों का 20 फरवरी को एग्ज़ाम है और आज लगभग 17-18 फरवरी हो चुका है। तो 20 फरवरी को उनका एग्ज़ाम है शायद फिजिक्स का, और उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है और उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलने वाला है कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को अभी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए धीरे धीरे मैं इसको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराऊंगा उसका मैं लिखित PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, पता चल जाएगा। चलिए, जो पहला नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं सॉल्यूशन भी यहाँ पर लगा दूंगा। ये रहा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये हमारा सॉल्यूशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन में इसका पूरा PDF है मेरे पास और ये लगभग 50 पेज का है, ठीक है। 50 पेज, सॉरी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 50 पेज से कुछ कम ही का है। ये लगभग 47 पेज का है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से होता है ना, यहाँ पर ये एक लाइन ही जा रहा है और यहाँ से 3 लाइन ही निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस होता है, यहाँ पर ए जो होता है, ये जो डाइवर्जेंस ए होता है ना, यहाँ पर वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पर जब एक जाता है और 3 निकलता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई एक ये वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर जब 2 जा रहे हैं, ठीक है, मानिए कि इक्वल जा रहे हैं और इक्वल निकल रहे हैं, तब यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा है, यहाँ पर ये गया, यहाँ से 3 गया, ठीक है, 3 रेखाएं गए और यहाँ से ओनली 1 निकला, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाइवर्जेंस बोलेंगे कि डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस ए है वो लेस देन 0 है। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। अब इसका यहाँ पर थ्योरम, आप यहाँ पर डिफिनेशन देख सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटरवल्स इसके सरफेस इंटरवल में बदल सकते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस यस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर सरफेस यस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स के वेक्टर सरफेस एस के लिए वेक्टर फील्ड ए का फ्लक्स उसके वेक्टर फ्लक्स फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये उसका सूत्र होता है। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। उसके बाद इसका प्रूफ की बात करते हैं। तो हमारा एक फाइनाइट वॉल्यूम भी किसी यस सरफेस से घिरा हुआ है, तब इसका फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ होता है यस और डबल इंटीग्रल ए इंटू डी एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर ये पूरा बना हुआ है भी, ठीक है। और जब हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। ये S1 हो जाएगा सरफेस और ये S2 सरफेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाई बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। फाई बराबर डबल इंटीग्रल एस ए इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और माना वॉल्यूम भी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, V1 और V2 S2 और ये जो पार्ट यहाँ पर आया, ये जो शेयरिंग पार्ट है, इसको हम बोलेंगे शेयर कॉमन। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सरफेस हो गया। सरफेस S1 के लिए फ्लक्स S1 हो जाएगा, यहाँ पर डबल इंटीग्रल S1 ADS। उसके बाद सरफेस S2 के लिए फ्लक्स S2 हो जाएगा, डबल इंटीग्रल ASDS। शेयर्ड सरफेस कॉमन है, इसके लिए फ्लक्स इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तब कैंसिल हो जाएगा। ये पर यहाँ पर माने प्लस, यहाँ पर माइनस लग रहा है, ये दोनों शेयर सरफेस इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। टोटल फ्लक्स, अब देखिए यहाँ पर एक आयतन यहाँ पर भी था। अब इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड किए हैं, तो एक मानिए कि एक ए और ये बी। तो अगर हम इसको टोटल फ्लक्स, अगर पूरे को हम मानते हैं सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ठीक इसी प्रकार जब इसका हम पूरे का फ्लक्स निकालेंगे तो हम फाइव बराबर लिख देंगे इतना और इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद यदि वॉल्यूम भी को लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग V1 V2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल ए इंटू टी एस इक्वल टू S1 डबल इंटीग्रल ए इंटू डी एस प्लस इस तरीके से हम लोग इसको SN तक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, S1 तक। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, S1 ए इंटू डी एस SN, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि
आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फाइव इक्वल टू, यहाँ पर हम जब ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं तो हम इसको सिग्मा के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आई इक्वल टू 1 और सिग्मा एन तक जा रहा है, आई से 1 से स्टार्ट है और एन तक जा रहा है, फिर डबल इंटीग्रल एस आई ए इंटू डी एस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि समीकरण हमारा बैलेंस है। किसी भी समीकरण में जब हम ऊपर गुणा करते हैं तो हमको मानी कोई चीज़ यहाँ पर ए अपॉन बी दिया गया है, तो अगर हम ऊपर किसी चीज़ से गुणा कर रहे हैं तो उसी चीज़ से हमें नीचे भी भाग देना पड़ेगा, तभी ये समीकरण बैलेंस होगा। ठीक है, तभी ये बैलेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें वी आई से मल्टीप्लाई करने पर और भाग करने पर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा वी आई जो है यहाँ पर है, इससे मल्टीप्लाई किया और वी आई से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, भाग कर दिया। अब यदि एन इक्वल टू इन्फिनिटी और वी आई इक्वल टू 0, तब यहाँ पर लिमिट वी आई टेंडिंग 0 हो जाएगा और एस आई डबल इंटीग्रल्स ए इंटू डी एस आई अपॉन वी आई इक्वल टू डाइवर्जेंस ए। और उसके बाद हमारा ये हमारा, अरे यार, उसके बाद हमारा ये चीज़ आ जाएगा और यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा ना तो बिना सोचे जो आपको फार्मूला याद रहेगा उस फार्मूला को लिख दीजिएगा, बस हमारा ये प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारा इस तरीके से ये 15 नंबर का हो गया। और कंफर्म बता रहा हूँ दोस्तों, डेफिनेटली फंसेगा दोस्तों। 15 नंबर या 20 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। अब ये हो गया। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को एक चीज़, देखो ये मैंने आप लोगों को करा दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करा दिया। अब उसके बाद स्टोक थ्योरम हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टोक थ्योरम भी मैंने इसी में लिखा गया है। अब आप लोग जो लोग इसमें नहीं लिखना चाहते होंगे, मतलब जो लोग अभी टाइम बचाना चाहते होंगे तो इतना थोड़ी लिखेंगे, उनके लिए मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पीडीएफ के लिए एक मेरी शर्त है, आप मुझे पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज चलेगा और इसे आप जो समझो। बट इस पीडीएफ के लिए आपको 9 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 9 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, 9 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें और व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमको इस पीडीएफ को ले सकते हैं। 9 रुपया देने के पश्चात ही आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा, कमेंट में गाली वाली देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए, अगर आप सक्षम है लेने में तो आप कॉन्टैक्ट करिए, वरना जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोक थ्योरम। चलिए स्टोक थ्योरम को समझते हैं। हम लोग यहाँ पर इसका परिभाषा पहले आप लोग याद करेंगे। यह थ्योरम लीनियर इंटीग्रल्स को सरफेस इंटीग्रल्स तथा सरफेस इंटीग्रल्स को लीनियर इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करती है। बहुत सिंपल परिभाषा है। इसका स्टेटमेंट हम लिख लेंगे यहाँ पर। किसी वेक्टर फंक्शन, देखो ये तो मैं शॉर्टकट में ये समझा दिया, ये जो परिभाषा है ना, ये शॉर्टकट में परिभाषा है और ये स्टेटमेंट ये इसका पूरा रूप से परिभाषा है। किसी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर के फ्लक्स का कर्ल किसी दिए गए सरफेस के सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के एक वेक्टर के उस सरफेस की बाउंड्री की परिभाषा लीनियर इंटरेक्शन के बराबर होती है। डबल इंटीग्रल एस कर्ल ए इंटू डी एस इक्वल टू सी क्लोज इंटीग्रल ए इंटू डी आर। ठीक है, किसी वेक्टर की कर्ल सरफेस इंटीग्रल्स उसी वेक्टर के कर्ल इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल्स के बराबर होता है। ये देखो 3 परिभाषा मैं यहाँ पर लिखवा दिया हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ये चारों ओर फैला रहता है, ये जो आपको चित्र बना लेना है आपको। और उसी तरीके से इसका प्रूफ है, माना एक सरफेस यस इसकी जिसकी बाउंड्री सी है, सी के अराउंड सरफेस यस के वेक्टर फिक्सन की ए के लाइन इंटीग्रल्स कैलकुलेट करते हैं। लाइन इंटीग्रल्स ऑफ ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल्स ए इंटू डी आर। माना सरफेस S1 को 2 पार्ट्स S1 तथा S2 में डिवाइड करते हैं, जिसकी बाउंड्री C1 तथा C2 है। ठीक है, तो उसके बाद हमको टोटल ये जो C से जो क्लोज इंटीग्रल है ए इंटू डी आर इक्वल टू ये C1 इंटीग्रल हो जाएगा ए इंटू डी आर प्लस C2 ए इंटू डी आर टू। तो ये चीज़ हो गया हमारा, यहाँ पर 102 बार में डिवाइड किए, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया। उसके बाद अब यदि हम सरफेस S को S1 S2 S3 Sn जिसकी बाउंड्री C1 C2 C3 C4 Cn में डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, ये पूरा चीज़ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि C से क्लोज इंटीग्रल है ए इंटू डी आर इक्वल टू 5 C1 ए इंटू डी आर प्लस C2 5 ए इंटू डी आर टू डैश Cn ए इंटू डी आर एन। ठीक है, यहाँ पर सेम वही तरह फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 एन तक हो जाएगा, सी आई इक्वल टू ए इंटू डी आर आई 1। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एस आई से हम मतलब गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो ये चीज़ गुणा हुआ है, ये देखो ये गुणा हुआ है, यहाँ पर ये भाग हुआ है। तो इस तरीके से अब उसके बाद एन प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी और एस आई प्रोपोर्शनल टू 0, देन लिमिट एस आई अटेंडिंग टू 0 और क्लोज इंटीग्रल सी ए इंटू डी आर 1 अपॉन एस आई इक्वल टू कर्ल ए इंटू एन कैप, यूनिट वेक्टर होता है ना ये, तो इसके बराबर में हम लोग 1 पुट कर सकते हैं एन बराबर में। तो सिंपली ये चीज़ हमारा आ जाएगा
क्लोज सी फाई ए इंटू डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल यस कर्ल ए वेक्टर एन कैप डी एस। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा और सिंपली हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये चीज़ हमारा फार्मूला है और इसी को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर का हमारा ग्रीन्स थ्योरम है और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस 7 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों और 7 क्वेश्चन में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, डेफिनेटली बता रहा हूँ। लेकिन इस पीडीएफ में मैं बता रहा हूँ कि इस पीडीएफ में लगभग 20 प्लस क्वेश्चन हैं, 20 प्लस क्वेश्चन है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ में 20 मैं बोल रहा हूँ लेकिन 20 से अधिक ही होगा क्योंकि ये पीडीएफ जो है ना 50 पेजेस का है, 50 पेज का है लगभग, 50 या 47 पेज का है। मैं अभी एग्जैक्ट आपको बता सकता हूँ, ये लगभग 47 पेजेस का है, ठीक है। 47 पेजेस का है बट आंसर क्वेश्चंस जो है ना बहुत आसान है इसमें एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। तो आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। तो ये आप इसमें खरीद सकते हैं इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में बस 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, लेकिन इस पीडीएफ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और इस पीडीएफ को अगर पढ़ने के बाद ना आपका डेफिनेटली 50 प्लस तो आ ही जाएगा दोस्त, ठीक है। 50 प्लस आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलो ग्रीन्स थ्योरम को जानते हैं। तो यह बाउंड कर्व के लाइनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में रोटेट करती है, ठीक है। अरे यार मोबाइल भी। स्टेटमेंट इसका है यदि यस एक क्लोज सरफेस एक्स वाई प्लेन के लिए एक सी कर्व द्वारा बाउंडेड है, तब यदि एम तथा एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स तथा वाई के हो देन। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, क्लोज इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब प्रूफ इसको करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे एल एच एस, तो ये फाइव हो जाएगा एफ इंटू डी आर इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस और ये हो जाएगा अपना डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर डी एस। एफ इक्वल टू हमारे एफ एक्स आई वन प्लस एफ आई जेड कैप प्लस एफ जेड के कैप। डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जेड कैप। एफ इंटू डी आर इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ आई डी वाई। तो एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है आई कैप जे कैप के कैप, तो डेल अपॉन डेल एक्स और एफ एक्स हो जाएगा ये, और डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एफ जेड। उसके बाद यहाँ पर सिंपली हम एक क्रॉस एक को हम रखेंगे, एक को मतलब उसको छुपा लेंगे और दूसरे से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैप हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने आई कैप को यहाँ पर आई कैप को छुपाया है, तो आई कैप को यहाँ पर छुपा देंगे इस तरीके से और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स पढ़ा होगा उस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर देना है। उसके बाद ओनली एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन है तो बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे और क्रॉस डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर के कैप का ये हो जाएगा हमारा, के कैप ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर डी एस जो है के इंटू डी एक्स के बराबर होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है के और के बराबर हो जाएगा 1, तो डी एक्स डी वाई इक्वल टू डी एस हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू के कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल वाई एफ एक्स। डेल्टा वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू के कैप डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। डेल्टा वेक्टर एफ क्रॉस एफ वेक्टर डी इंटू डी एस इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा वाई डी एक्स इंटू डी वाई। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हुआ, ये हमारे यहाँ पर देखो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तीसरा, ग्रीन थ्योरम तक हम लोगों ने कर लिया है। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, और लगभग यही चीज़ हमारा ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड सिग्मा। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है और वर्क एनर्जी थ्योरम भी है, बस 7 क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो चलो रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अपना, देखो ये हमारा क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर आपको ये फिगर याद रखना है, यहाँ पर ये फिगर याद रखना है, यहाँ पर 3 अच्छियाँ बना लेना है आपको, एक्स वाई जेड ये 3 फिगर है और यहाँ पर आपको फिगर याद करना है। फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है जिसकी प्रत्येक साइड 1 मीटर की है। इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। माना एक्स एक्सिस के एलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस के कारण स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए होता है, ठीक है। स्ट्रेस मतलब तनाव जो होता है फोर्स अपन एरिया, तो एफ इक्वल टू एफ बाई 1 हो जाएगा।
और एफ इक्वल टू एफ हो जाएगा। यंग मॉडुलस के अनुसार लीनियर अपॉन लीनियर स्ट्रेस अपन लीनियर स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन विकृति को कहते हैं। वाई इक्वल टू एफ अपॉन ई एक्स अपॉन, तो यहाँ पर ई एक्स को इधर भेज देंगे तो एफ वाई वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेंगे। डेल्टा एल इंटू एक्स अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू एफ वाई वाई होता है, और एल इक्वल तो हम लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे। डेल्टा एल इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि यल हमारा 1 है इसलिए, ठीक है, तो एफ बाई वाई हो जाएगा। और यहाँ पर पोजीशन रेशियो थी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और पोजीशन रेशियो सिग्मा यहाँ पर होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ई एक्स इक्वल टू सिग्मा क्रॉस एफ बाई वाई। ई एक्स का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा सिग्मा एफ बाई वाई। यह वाई एक्सिस के, यह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लेटरल स्ट्रेन है। डेल्टा एल वाई इक्वल टू सिग्मा एफ बाई वाई, डेल्टा एल जेड इक्वल टू सिग्मा एफ बाई वाई। एक्स एक्सिस के लिए एलोंग एक्सटेंशन होता है, तब वाई और जेड एक्सिस के लिए कंस्ट्रक्शन होगा। इसी प्रकार वाई जेड एक्स पर भी एक्सटेंशन होगा, पर शेष 2 एक्सिस के लिए कंस्ट्रक्शन होगा। नेट चेंज इन डायमेंशन एलोंग एक्स एक्सिस। डेल एक्स इक्वल टू एफ बाई वाई प्लस माइनस सिग्मा अपॉन एफ वाई प्लस माइनस सिग्मा अपॉन एफ वाई। डेल एक्स इक्वल टू एफ वाई माइनस 2 सिग्मा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 सिग्मा एफ वाई। डेल एक्स इक्वल टू एफ बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू, ये तीसरा नंबर का हो जाएगा हमारा इक्वेशन। फाइनल लेंथ एलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा एल इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एक्स एल 1 एल डैश इक्वल टू एल प्लस एफ बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। बाई सिमेट्री फॉर वाई एंड जेड एक्सिस, एल डैश इक्वल टू एल प्लस डेल एक्स एल डैश इक्वल टू एल प्लस एफ वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब v इक्वल टू एल डैश का क्यूब, और v डैश का इक्वल टू एल प्लस एफ बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, और इसका क्यूब हो जाएगा। v डैश का हो जाएगा, v डैश का हो जाएगा एल प्लस 3 एफ वाई अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, और उसके बाद v डैश का हो जाएगा एल प्लस 3 एफ अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर जब हम इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल वी अपन डेल वी इक्वल टू वी डैश माइनस वी एंड इक्वल टू एल प्लस 3 एफ अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा माइनस 1 प्लस 3 एफ अपन वाई 1 प्लस 3 एफ अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा माइनस 1, तो 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा। डेल्टा बी इक्वल टू 3 एफ अपन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। फिर बल्क मॉडुलस यहाँ पर लगा देंगे, बल्क मॉडुलस के इक्वल टू पी बाई ई भी हो जाएगा। पी इक्वल टू ई अपन ए होता है, ठीक है, तो के इक्वल टू एफ बाई ई अपन भी हो जाएगा। के इक्वल टू एफ बाई 3 एफ अपन वाई, 3 एफ से एक एफ कट जाएगा, माइनस 2 एफ होता है, तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी देखते रहिएगा। के इक्वल टू वाई अपन 3 अपन के इक्वल टू वाई अपन 3 1 माइनस 2 सिग्मा, तो वाई इक्वल टू 3 के वाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये हमारा इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड सिग्मा हो जाता है। तो इससे इसी तरीके से हमको करना है, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस है फिगर में, ठीक है। फिगर में ये जो दो लाइनें दिखाई दे रही है, ये अंदर की ओर यहाँ पर लग रही है बल, और ये जो है दोनों ये बाहर की ओर लग रही है। तो फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है जिस पर कि एक्स एक्सिस के अलोंग 2 फोर्सेस तथा वाई एक्सिस के अलोंग 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जेड एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्स लेंथ में एफ वाई वाई इंड्यूस तथा वाई तथा जेड एक्सिस पर सिग्मा एफ वाई रिड्यूस करेगा। हेंस नेट इंक्रीज इन लेंथ एलोंग एक्स एक्सिस। डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ बाई वाई प्लस सिग्मा एफ बाई वाई। डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर 1। नेट डिक्रीज इन लेंथ एलोंग वाई एक्सिस। डेल्टा वाई इक्वल टू एफ बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर 2। एंड फॉर जेड एक्सिस डेल्टा जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों आपस में मिलकर शेयर स्ट्रेन फाई प्रोड्यूस करेंगे। फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। फाई इक्वल टू 2 फाई 1 प्लस सिग्मा। शेयर मॉडुलस के हिसाब से ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ एस बाई 5 इक्वल टू एफ बाई 2 एफ वाई 1 प्लस सिग्मा। तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। एफ एस इक्वल टू एफ बाई एस होता है, एफ एस इक्वल टू एफ बाई वाई ए, और ए इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए एफ एस इक्वल टू एफ लिख दिया गया है। ईटा इक्वल टू वाई बाई 2 1 प्लस सिग्मा। इक्वेशन नंबर 4। वाई इक्वल टू 2n 1 प्लस सिग्मा। इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दो इंपॉर्टेंट जो था ये कर लिया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है, एक इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट अगर आप PDF खरीदोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैं ठीक है, रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड के होता है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF में अगर आप लोगे तो। और उसके बाद हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 नंबर पृष्ठ पर है ना। ओके, तो रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। सिंपल हार्मोनिक मोशन
सिंपल हार्मोनिक मोशन ये रहा। तो सरल आवर्त गति आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। तो जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर एक सर्टेन टाइम में स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, तब इस पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इसके डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, यहाँ पर बी और ए, ठीक है, ये दोनों आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये फोर्स लगा है, यहाँ पर इधर आया, ठीक है। इस तरीके से चित्र बनाना है। माना एम 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 मास का एक पार्टिकल फिगर में अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तथा किसी टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तब एक्सलेशन इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, देन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के हो जाएगा और माइनस के एक्स हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। इसको वो क्वेश्चन 1 मानेंगे। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए की जगह पर हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था उसको पुट कर देंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगा माइनस के एक्स इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स अपॉन एम इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट यहाँ पर इसको मान लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टू स्क्वायर अपॉन डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस वाला जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस सिस्टम। यहाँ तक अगर पूछेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निम्न प्रकार होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसको निकालें तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन निम्न प्रकार होगा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एस एच एम, एक्स इक्वल टू ए ई पावर अल्फा टी। तो यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो अगर हम टी के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन टी टी हो जाएगा एक्स का, और ए ई जो कांस्टेंट है और पावर का ऊपर में आ जाएगा, और पावर के घात में जो कांस्टेंट है वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आता होगा आपको। तो अगेन विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ई पावर अल्फा टी, क्योंकि यहाँ पर ई पावर अल्फा टी जो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन अल्फा में जो यहाँ पर एक कांस्टेंट है अल्फा बाहर आएगा, तो अल्फा अल्फा के साथ जो कर देगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंड 5, तो ये तीनों से जब मिलाकर हो जाएगा तो डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको 5 मान लेंगे। और यहाँ पर ई पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू अल्फा पावर ए ई पावर अल्फा टी इक्वल टू 0, ए ई पावर अल्फा टी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम मूविंग रूट, ठीक है। आई इक्वल टू -1 लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा, अल्फा 1 इक्वल टू आई ओमेगा, अल्फा 2 इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, एक्स इक्वल टू ए पावर अल्फा टी, और एक्स इक्वल टू A1 ई पावर आई ओमेगा टी प्लस A2 ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, ई पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र को हम लोग लगा देंगे, तो x बराबर A1 कोस ओमेगा टी प्लस, ये तो सूत्र से हो जाएगा हमारा आई साइन ओमेगा टी प्लस A2 कोस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू कोस ओमेगा टी A1 प्लस A2 प्लस आई साइन ओमेगा टी A1 माइनस A2, लेट A1 प्लस A2 इक्वल टू A साइन 1 और आई A1 A2 इक्वल टू A कोस 1। तो इसके जगह पर हम लोग इसको मान लिया है, तो इसको पुट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू कोस ओमेगा टी A1 प्लस A2 प्लस आई साइन ओमेगा टी A1 माइनस A2, एक्स इक्वल टू कोस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी ए कोस ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ए कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कोस ए इक्वल टू ए साइन ए प्लस ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन प्लस ए प्लस ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमारा ये जो सरल आवर्त गति है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तैयार। और उसके बाद केपलर लॉ भी इंपॉर्टेंट ही है, बट अभी आप लोग इसको नहीं करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम को देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी टाइम इंटरवल में किसी बॉडी पर लगी फोर्स या द्वारा वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। इसका प्रूफ हम लोग ये करेंगे। माना m1 मास की कोई बॉडी u वेक्टर वेलोसिटी से मोशन में है, इस प्रकार f वेक्टर बल फोर्स लगने पर इसके मोशन में एक्सीलरेशन a वेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। द फ्रॉम
न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ है, एंड A इक्वल टू F बाई एम, ये फर्स्ट मान लेंगे क्वेश्चन। माना इस फोर्स में यस डिस्प्लेसमेंट होने पर वेलोसिटी u से बदलकर भी हो जाती है, तब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एफ एस बाई एम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू एफ बाई एम होता है, ठीक है। एफ इंटू एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, एफ इंटू एस इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा। उसके बाद वाई भी डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। सो वर्क डन ऑन बॉडी बाई फोर्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमारा इस प्रकार डन होता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट कमेंट कर सकते हैं। ये आप लोग चाहें इस पूरी पीडीएफ को 9 रुपये में बाई कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए एंड वहाँ पर आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। 9 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगली वीडियो आप लोगों को मैं केमिस्ट्री या मैथ पर दूंगा, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आपको किस विषय पर चाहिए, जो विषय का कमेंट आएगा मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो अभी और इसमें मैं शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको भी लाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।